नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, कल हमने एक मुहावरे का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 प्रकार के मुहावरे हमने पढ़े थे। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक दोस्तों डाल दिया है, और इसकी भी PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर उसके आगे से कुछ मुहावरे बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों देखते हैं नाक संबंधी मुहावरे, जो नाक से जुड़े होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों नाक में दम करना। साधारण सा मुहावरा है, नाक में दम करना यानी बहुत तंग करना। आतंकवादियों ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। अगला है नाक रखना, यानी नाक रख ली, मेरी नाक कटने से बच गई। ये वो कटना नहीं है कि किसी हथियार से या किसी चाकू से कट गई, वो नहीं है। ये है मान रखना, यानी मान सम्मान उसका रख लिया है, नाक कटने से बच गई है। सच पूछो तो उसने सच कहकर मेरी नाक रख ली। ठीक है। अगला देखिए नाक रगड़ना। दीनता दिखाना, यानी गिरगिट ने सिपाही के सामने खूब नाक रगड़ी पर उसने उसे छोड़ा नहीं, यानी कोई गलत काम कर दिया फिर नाक रगड़ते हैं कि मैं दोबारा से ऐसा काम नहीं करूँगा, तो वो नाक रगड़ना हो गया है। अगला देखिए, ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए कि नाक रगड़नी पड़े हमें। नाक पर मक्खी ना बैठने देना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अपने ऊपर आँच ना आने देना। कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत उठाई पर उसने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, यानी अपने ऊपर कोई आँच नहीं आने देगा, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना। इस मुहावरे का अर्थ हो गया है। ठीक है। नाक कटना। अब नाक कटना हुई, नाक नहीं कटाइए, ये एक प्रतिष्ठा नष्ट होने से रिलेटेड है कि भी कोई गलत काम हो गया है जिससे साथ में जिसकी वजह से हमारी नाक नीची हो गई है, ये नाक कट गया है। अरे भैया, आजकल की औलाद तो खानदान की नाक काट कर रख देती है, क्योंकि माहौल कुछ बदल गया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो नाक कटना के मुहावरे का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब मुँह से संबंधित मुहावरे हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, मुँह की खाना यानी हार मानना, स्पष्ट रूप से साधारण मुहावरा है। मुँह की खाना यानी हार मानना। पड़ोसी के घर के मामले में दखल देकर हरिद्वारी को मुँह की खानी पड़ी। अगला है मुँह में पानी भर आना, यानी दिल ललचाना। लड्डू देखकर या किसी कांजू कतली को देखकर या कोई रसगुल्ले को देखकर मुँह ललचाता है। कमेंट करना भैया, किसका कौन सी मिठाई आपको पसंद है दोस्तों। तो मुँह खून लगना। मुँह के खून लगना कहने का मतलब हो गया रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। उसके मुँह खून लगा, बिना लिए वह काम है नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा प्रशासनिक डिपार्टमेंट के अंदर चलता रहता है, तो भैया हमें भी नौकरी लगना है, तो आपको कतई ऐसा नहीं करना है, रिश्वत दोस्तों नहीं लेनी है। तो मुँह खून लगना ऐसा मुहावरा हमारे लिए कभी ना बोला जाए। ठीक है, ध्यान रखना। मुँह छिपाना, लज्जित होना, यानी कोई ऐसा काम कर दिया, मुँह छिपाते फिर रहे हैं, किसी गली से नहीं गुजर रहे हैं। मुँह छिपाने से काम नहीं बनेगा, कुछ करके भी दिखाओ। ठीक है। मुँह रखना, मान रखना। मैं तुम्हारा मुँह रखने के लिए प्रमोद के पास गया था, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता थी। मान सम्मान रखने से संबंधित है दोस्तों। मुँह तोड़ जवाब देना साधारण मुहावरा है। कड़ा उत्तर देना। श्याम मुँह तोड़ जवाब सुनकर फिर कुछ नहीं बोला, यानी मुँह तोड़ जवाब देने का मतलब कड़ाई से पेश आना या कड़ा उत्तर देना। चलिए आगे देखते हैं। मुँह पर कालिख पोतना, कलंक लगाना। बेटा, तुम्हारे कुकर्मों ने मेरे मुँह पर कालिख पोत दी। कुछ इस आप समझ सकते हैं, मुँह पर कालिख पोतना। तो ऐसा काम हमें कतई नहीं करना है जिससे हमारे परिवार में किसी को नीचा दोस्तों देखना पड़े। अगला है मुँह उतरना, उदास होना। आज तुम्हारा मुँह क्यों उतरा हुआ है। कई बार कोई परेशानी हो जाती है तो चुपचाप से रहते, तो सामने वाला जब भी कोई दोस्त या घर में रिश्तेदार मिलता है तो यही पूछता है आज क्यों मुँह उतार रखा है। अगला है मुँह ताकना, दूसरे पर आश्रित रहना। अब गेहूं के लिए हमें अमेरिका का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, अमेरिका के लिए हमें नहीं सोचना है। मुँह बंद करना, चुप कर देना। आजकल रिश्वत ने बड़े बड़े अफसरों का मुँह बंद कर रखा है। सही बात है, बिल्कुल मुँह बंद कर देना। पैसा बहुत कुछ हो गया है जीवन में। अब दांत से संबंधित मुहावरे हम दोस्तों पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या है। दांत पीसना,
बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, भला मुझ पर दांत क्यों पीसते हो, शीशा तो शंकर ने तोड़ा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, दांत पीसना। दांत खट्टे करना कहने का मतलब हो गया बुरी तरीके से हराना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। दांत काटी रोटी बहुत अच्छा मुहावरा है। हम जीवन में देखते हैं कई बार कि एक दांत रोटी टूटती है, साधारण भाषा में बोलते हैं कि देखो देखो अब तो एक दांत रोटी टूट रही है, पहले अलग अलग थे अब एक दांत रोटी टूट रही है। इसका मतलब हो गया कि घनिष्ठता, पक्की मित्रता अब उनके बीच में हो गई है। गर्दन से संबंधित मुहावरे हम देखेंगे। गर्दन झुकाना, लज्जित होना, मेरा सामना होते ही उसकी गर्दन झुक गई। कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आमना सामना होते ही हमें सर झुकाना पड़ा, यानी गर्दन झुकाना। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़ना, मेरी गर्दन पर सवार होने से तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। तो गर्दन पर सवार होने का मतलब है पीछे पड़ जाना किसी काम के लिए। गर्दन पर छुरी फेरना कहने का मतलब हुआ अत्याचार करना। ये छुरी वो नहीं है जो किसी व्यक्ति को मारने के लिए ये अत्याचार जो लोग करते हैं वो करते हैं, ये वो नहीं है। गर्दन पर छुरी फेरना अत्याचार करना होगा दोस्तों। उस बेचारी की गर्दन पर छुरी फेरते तुम्हें शर्म नहीं आती, भगवान इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कई बार मार्केट में कोई छोटी सी चीज़ हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे शक्ल देख के दोस्तों ले लिए जाते हैं। तब हम आपस में बात करते हैं कई बार कि इतने पैसे नहीं लेने चाहिए। तो एक तरीके से गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना, तो कई जगह इनका हम प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। गले से संबंधित पढ़ेंगे, गला घोटना। गला घोटना अत्याचार करना, जो सरकार गरीबों का गला घोंटती है वह देर तक नहीं टिक सकती है। जैसे किसानों का मामला दोस्तों चल रहा है तो सरकार एक तरीके से गले घोटने का काम ही दोस्तों कर रही है। गला फंसाना, बंधन में पड़ना, दूसरों के मामले में गला फंसाने से कुछ हाथ दोस्तों नहीं आएगा। तो गला फंसाना, बंधन में पड़ना। चलिए, गले मंडना, जबरदस्ती किसी को कोई काम सौंपना। इस बुद्धू को मेरे गले मंड कर लाला जी ने तो मुझे तंग कर डाला। जबरदस्ती किसी के कोई काम दे देना, गले मंडना। गले का हार, आप जानते हैं गले का हार बड़ा प्रिय होता है तो बहुत प्यारा हो गया है। तुम तो उसके गले का हार हो, भला वह तुम्हारा काम क्यों मना करने लगा। तो गले का हार बहुत प्रिय दोस्तों। सिर से संबंधित मुहावरे हम देखते हैं। सिर पर भूत सवार होना, यानी धुन लगना। तुम्हारे सिर पर तो हर समय भूत सवार रहता है किसी काम को लेकर। सिर पर मौत खेलना, मृत्यु समीप होना। विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, भैया मुझे क्या डरा रहे हो, तुम्हारे सिर पर तो मौत खेल रही है। सिर पर मौत खेलनी, मृत्यु के समीप होना। सिर पर खून सवार होना, आप समझ सकते हैं मरने मारने को तैयार होना। अरे बदमाश की क्या बात करते हो, उसके सिर पर तो समय खून सवार रहता है। सिर धड़ की बाजी लगाना, सिर धड़ की बाजी लगाना यानी प्राणों की भी परवाह न करना। भारतीय वीर देश की रक्षा के लिए सिर धड़ की बाजी लगा देते हैं। सिर नीचा करना, लज्जा जाना, मुझे देखते उसने सिर नीचा कर लिया, लज्जित होना एक तरीके से। हाथ से संबंधित मुहावरे हम देखते हैं। हाथ खाली होना कहने का मतलब कुछ भी पैसा पास में नहीं होना। हाथ खींचना, साथ छोड़ देना, साथ न देना। मुसीबत के समय नकली मित्र हाथ खींचे लेते हैं। मित्रता में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है हाथ पे हाथ धरक कर बैठना, यानी निकम्मा होना। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरक कर नहीं बैठते, वो कुछ न कुछ करके दिखाते हैं। हाथ के तोते उड़ जाना, दुख से हैरान होना दोस्तों। अचानक कोई विपत्ति आ गई है जिससे हैरान हो गए, हाथ के तोते उड़ गए हैं। भाई का निधन का समाचार पाते ही उसके हाथ के तोते उड़ गए। हाथों हाथ समझ सकते हो, बहुत जल्दी काम करना कि हाथों हाथ फटाफट कर दे भैया। तो वही बात है, फॉर्म भरते समय गलती नहीं करनी चाहिए, फटाफट भरते हैं, टाइम नहीं है तो गलती कर देते हैं, वही चीज़ है। हाथ मलते रह जाना, पछताना, ऐसा काम नहीं करना है। जो बिना सोचे समझे काम शुरू करते हैं वे अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। हाथ साफ करना कहने का मतलब हो गया चोरी करना, चुरा लेना। हाथ पाँव मारना, प्रयास करना, यानी किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे तो हाथ पाँव मारते हैं उससे बचने के लिए।
हाथ डालना शुरू करना, किसी भी काम में हाथ डालने से पूर्व उसके अच्छे या बुरे फल पर विचार कर लेना चाहिए। तो ये कुछ हाथ से संबंधित। तो दोस्तों हमने कुछ 5 से 6 प्रकार के आज और मुहावरे डिस्कस कर लिए हैं। एक क्लास में आपकी और लूँगा मुहावरे पर दोस्तों, वो कल आपकी क्लास होगी और उसके बाद में पूरे मुहावरे आपके जो महत्वपूर्ण है वो दोस्तों हो जाएंगे। इसकी PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अभी ज्वाइन दोस्तों कर लीजिएगा, लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। तो कैसे रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी रही होगी, समझ पाए होंगे इस बात को। कहीं पे भी कोई डाउट नज़र आता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।